आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है कि बेटे कब तक अपने बाप की हत्याओं का शोक मनाएंगे। आपको याद होगा कि 3 दिसंबर को बुलंदशहर में घटना हुई थी जिसमें सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई थी बजरंग दल के नेताओं के प्रदर्शन के दौरान। चौकी को आग लगा दी गई थी, इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया गया था। गौवंश को लेकर के मामला हुआ था, लेकिन मामला था भीड़ तंत्र का। सुबोध कुमार की हत्या के बाद उनके बेटे का बयान आया था कि हिंदू मुस्लिम नफरत का शिकार हुए मेरे पिताजी, लेकिन अगला शिकार कौन होगा, इसको लेकर के बयान आया था। बड़ा बयान था जिसपे उन्होंने कहा था कि नफरत बंद होनी चाहिए और भीड़ तंत्र बंद होना चाहिए। लेकिन भीड़ तंत्र को बढ़ावा दिया गया, किसी भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। बुलंदशहर की घटना का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। बजरंग दल का नेता है, प्रदेश में देश में जो पार्टी कार्यरत है, जो सत्ता में है, उसी से जुड़ी हुई वो विंग है, उसी का जो है जिला संयोजक था वो व्यक्ति, उसको सज़ा नहीं मिली, तो इसलिए लोगों को लगने लगा कि जो संगठन के लोग हैं उनको शायद सज़ा ना मिलती हो। ऐसा ही मामला फिर से हुआ गाजीपुर में, जब कल नरेंद्र मोदी की बीजेपी की जो रैली थी उसके बाद वापस लौट रहे लोगों पर निषाद समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। भीड़ इतनी उत्तेजक हुई कि पत्थरबाजी शुरू हो गई, पुलिस वालों पर भी पत्थरबाजी हुई और एक पुलिस जो कांस्टेबल थे, उनका नाम था सुरेश वत्स, उनको इतना पीटा गया कि उनकी हत्या कर दी गई। अब उनके बेटे का फिर से बयान आया। एक बेटा तब बोला था, एक बेटा अब बोला है। उनके बेटे का बयान बड़ा बयान है जो शासन पर, प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है और देश की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल करता है। नागरिकों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा अहम खतरे में आ जाती है जब इस तरह के सवाल उठने लगते हैं आपकी सोसाइटी से। सुरेश वत्स के बेटे वीपी सिंह ने कहा कि अगर पुलिस अपनी ही सुरक्षा है, उन्होंने जो पूरा बयान दिया हम उसी पे बात कर लेते हैं पहले, कि पुलिस खुद की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, हम उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। उनका कहना है कि जो पुलिस खुद ही अपने आप को की हिफाजत ना कर पाए, वह उससे हमें क्या उम्मीदें रखी जाएं। क्या वाकई में पुलिस इतनी बेबस हो गई है कि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है। इससे पहले भी सहारनपुर में एसएसपी का मामला आया था, आपको शायद याद हो या नहीं हो, लेकिन मुझे याद है कि लव कुमार वहां के एसएसपी हुआ करते थे, उनके घर में भी बजरंग दल और बीजेपी के नेता घुस गए थे, तोड़फोड़ की गई थी। एसएसपी के घर में घुस करके तोड़फोड़ की गई थी। बीवी का बयान आया था उनकी का कि हम लोग घबरा गए थे कि शायद आज हमारी हत्या कर दी जाएगी। उसके बाद सुबोध कुमार इंस्पेक्टर थे, वो भी जो थाना इंचार्ज थे वहाँ पे सियाना के। उसके बाद अब ये सुरेश वत्स। आखिर कितने पुलिस वाले मारे जाएंगे और कब तक ये लोग इस तरह का ही तांडव करते रहेंगे। ज़्यादातर जगह पे देखा गया है कि सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, उन्हीं से जुड़े हुए या उनके गठबंधन से जुड़े हुए लोगों के मामले होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में सिर्फ गिरफ्तारियां दे देना और मरने वालों के घर वालों को पैकेज दे देने से ये मामले ऐसे कैसे सुधर जाएंगे, जबकि जो मुख्य आरोपी हैं वो हमेशा फरार हो जाते हैं और कहीं ना कहीं सरकारें उनका समर्थन करती हैं, उनको बचाने में जुट जाती हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि फिर से कोई ना कोई बेटा फिर से ऐसा बयान देगा बहुत जल्दी, जैसे हालात चल रहे हैं? अगर सरकार ने कहीं सही कदम नहीं उठाए और आरोपियों को सज़ा नहीं मिली तो फिर हमें कहीं ना कहीं ऐसी ही कोई और दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस तरह के तत्वों को कहीं ना कहीं समर्थन मिल रहा है सत्ताधारी लोगों का। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए कि क्या वाकई में पुलिस अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पिछले 26 दिन के भीतर ये 2 मामले ऐसे हो गए जहां पर पुलिस वालों की हत्या कर दी गई उत्तर प्रदेश में। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस अपने आप की सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें जाएं और अपनी कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरखास्त है इस प्रोग्राम को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।